हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे लीवर डिजीज के बहुत सारे कॉजेज होते हैं या लीवर से रिलेटेड जो भी डिजीजेस होते हैं वो कौन कौन से हैं। यानी इन शॉर्ट हम एक ही क्लिप के अंदर तकरीबन जो लीवर डिजीजेस हैं, जो बीमारियां हैं जिगर से रिलेटेड, वो तमाम जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी से क्लिप को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों लीवर डिजीज़ में इनहेरिटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया। इसका क्या मतलब होता है? इनहेरिटेड मतलब हेरिडिटरी हाइपर बिलिरुबिनिया रिफर्स टू द कंडीशन वेयर लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन आर एलिवेटेड, यानी जो बिलिरुबिन का स्तर है वो बढ़ा हुआ होता है, जिसका जो रीज़न है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। और ये क्या होता है? एक आनुवंशिक प्रॉब्लम होती है। अब इसमें कौन सी प्रॉब्लमें आती हैं? इसमें जो बीमारियां होती हैं, गिलबर्ट सिंड्रोम, साथ ही क्रिगलर नेजर सिंड्रोम टाइप 1 एंड टाइप 2, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम। ये वो डिजीज़ है दोस्तों, लीवर डिजीज़, जो कि इनहेरिटेड हाइपर बिलिरुबिनिया, यानी कि ऐसे में जो बिलिरुबिन का स्तर है वो बढ़ा हुआ होगा और ये आनुवांशिक होगा, और इसका जो काउज है या वजह है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। अब इसी के साथ लीवर डिजीज़ के अंदर वायरल हेपेटाइटिस आता है, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, इस तरह के ये 6 जो हेपेटाइटिस के अहम काउजेज़ हैं, जिसको हम वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। क्योंकि हेपेटाइटिस जो है ये तो ऑटोइम्यून डिजीज़ भी होता है, अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, कुछ सर्टन ऐसी कुछ मेडिसिन दवाइयाँ होती हैं जिसके टॉक्सिसिटी बोलो या फिर साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी हेपेटाइटिस हो सकता है। यानी लीवर में जो सूजन है बहुत सारी वजह से हो सकती है, लेकिन इसमें अहम काउज जो है वायरल हेपेटाइटिस भी होता है, यानी वायरल। तो ये वायरस अलग अलग होते हैं। अब इसमें जैसे कि हेपेटाइटिस ए और ई है, तो ये जनरली फीकल रूट के थ्रू फैलते हैं। और हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये ब्लड के ज़रिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से इस तरह से फैलते हैं। अब इसके बाद है दोस्तों लीवर की वो डिज़ीज़ जो इम्यून एंड ऑटोइम्यून लीवर डिजीज़ कहलाते हैं। अब नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि ये इम्यूनिटी की वजह से या फिर ऑटोइम्यून मतलब हमारी ही जो इम्यूनिटी पावर है वह हमारे ही इम्यून के ख़िलाफ़ काम करना, हमारे बॉडी के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देती है। उसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून लीवर डिजीज़। तो इसमें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस, ओवरलैप सिंड्रोम्स, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ और एलोग्राफ्ट रिजेक्शन, इस तरह के ये इम्यून एंड ऑटोइम्यून लीवर डिजीज़ है जो कि लीवर डिजीज़ के अंदर इंक्लूड होते हैं, और जिसका जो काउज है वो इम्यून एंड ऑटोइम्यून लीवर डिजीज़ होती है। अब इसके बाद दोस्तों जेनेटिक लीवर डिजीज़, ये भी लीवर डिजीज़ के अंदर इंक्लूड होता है, लीवर डिजीज़ का काउज बनता है। इसमें जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिकली ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये एक ऐसा एंजाइम होता है या एक तरह का प्रोटीन समझ लीजिए, जो कि लीवर से खारिज होता है और हमारे स्किन के लिए और हमारे लंग्स के फंक्शन के लिए, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में जब ये मिल जाता है उसके बाद हमारे लंग्स के लिए और हमारे स्किन के लिए, बाकी बॉडी के दूसरे फंक्शंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है लंग्स के। तो दोस्तों यही अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो कि लीवर से खारिज होता है, लीवर से निकलता है, तो ये जेनेटिकली अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है लीवर डिजीज़ कि ये प्रॉब्लम की वजह से दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसका असर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में पेशेंट को अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होने की वजह से ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है, और ऐसे पेशेंट की लाइफ बहुत ही कम होती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये भी एक तरह का जेनेटिक लीवर डिजीज़ है। इसके साथ ही दोस्तों हेमोक्रोमेटोसिस, विल्सन्स डिजीज़, बिनाइन रिकरेंट इंट्राहेपेटिक कोलेस्टाइटिस, प्रोग्रेसिव फैमिलियल इंट्राहेपेटिक कोलेस्टाइटिस टाइप 1 टू टाइप 3
अदर्स जैसे कि गैलेक्टोसेमिया है, ट्रिसोनीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, न्यूमैन्स पीक है और गॉचर्स डिजीज़ है। ये इस तरह की कुछ ये जेनेटिक्स लीवर डिजीज़ है दोस्तों, जो कि जेनेटिकल होती है और इलाज बहुत ही मुश्किल होता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि आप लोग जानते हैं जेनेटिक्स जो भी प्रॉब्लम होती है उसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों लीवर डिजीज़ में अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ ये भी बहुत कॉमन हो चुका है, और मोस्टली जो केसेस लीवर डिजीज़ के आते हैं उसमें अल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं, जिनको आदत होती है अल्कोहल लेने की, ऐसे लोगों को ज़्यादातर दोस्तों चांसेस हो रहे हैं कि उनका लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर में अलग अलग तरह की डिजीज़ या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ ये बहुत ही कॉमन हो चुका है, जिसमें आता है दोस्तों एक्यूट फैटी लीवर, एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और लेंसेन सिरोसिस। इस तरह की कुछ ये अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। इसके साथ ही दोस्तों कुछ ऐसी डिजीज़ है जो कि फैटी लीवर तो है बट नॉन अल्कोहलिक है, जैसे स्टेटोसिस और स्टेटोहेपेटाइटिस। ये दो कंडीशन है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होते हैं, जो कि लीवर डिजीज़ में होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी, ये बहुत ही रेयर पोटेंशियली फेटल कॉम्प्लिकेशंस होता है। अब इसके साथ ही दोस्तों लीवर की वो डिजीज़ जो कि सिर्फ लीवर के हद तक या उसके सिस्टम के हद तक ही लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि बॉडी के दूसरे सिस्टम, और चाहे सेंट्रल हो या फिर पर्टिकुलर कोई एक सिस्टम हो, उसको अफेक्ट करता है, जैसे सर्कोइडोसिस, एमिलोइडोसिस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, सीलिएक डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन। ये एक ऐसे लीवर की डिजीज़ है दोस्तों जिसमें लीवर जो है सिस्टमिक डिजीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, और फिर उसके जो सिम्टम्स हैं वो भी अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कोलिस्टैटिक सिंड्रोम्स, जैसे कि बिनाइन पोस्ट ऑपरेटिव कोलिस्टैटिस, जॉइंटिस ऑफ सेप्सिस, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इंड्यूस जॉइंटिस, कोलिस्टैटिस ऑफ प्रेगनेंसी, कोलेंजाइटिस एंड कोलिसिस्टाइटिस, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे चाहे स्टोन हो, स्ट्रक्चर हो, कैंसर हो, किसी तरह का कोई जैसे गार्ड वगैरह हम कह सकते हैं, और बिलियरी एट्रेसिया, कार्लिस डिजीज़ और क्रिप। कुछ दवाइयों का, सप्लीमेंट का इस्तेमाल यानी ओवरडोज या उसके साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसकी कारण भी लीवर में प्रॉब्लम होती है, जिसको ड्रग इंड्यूस लीवर डिजीज़ कहते हैं, जैसे हेपेटोसेलुलर पैटर्न्स, जिसमें आता है एसोनियाजिड, एसिटामिनोफेन या फिर हम पैरासीटामोल का ओवरडोज जिसको कह सकते हैं। साथ ही कोलिस्टैटिक पैटर्न्स जैसे मिथिल टेस्टोस्टेरोन, और मिक्स पैटर्न की बात करेंगे सल्फोनामाइड्स, फेनिटोइन, और साथ ही माइक्रो एंड मैक्रो वेजिकुलर स्टेटोसिस, जिसमें मिथोट्रेक्सेट और फियोल्ड्राइडिन, ये इस तरह की कुछ ऐसे ड्रग इंड्यूस लीवर डिजीज़ कहलाते हैं। यानी इसकी वजह से इन मेडिकेशंस के ओवर इस्तेमाल से या फिर साइड इफ़ेक्ट की वजह से लीवर डिजीज़ होता है। इसके अलावा दोस्तों वेस्कुलर इंजरी, जैसे कि नाम से पता चलता है कि आर्टरी, वेन्स, इसमें जो इंजरी हो सकती है, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसके कारण लीवर में डिजीज़ होगी, लीवर में प्रॉब्लम आएंगी, जैसे वीनो ऑक्लेसी डिजीज़, बर्डरचेरी सिंड्रोम, इस्चेमिक हेपेटाइटिस। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा, पैसिव कंजेशन, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोज बन जाना, नोडुलर रीजनरेटिव हाइपरप्लेशिया। इस तरह की ये वेस्कुलर इंजरी हुई जिसके कारण लीवर डिजीज़ हो सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों लीवर डिजीज़ के अंदर वो सब चीज़ें भी होती है, जैसे कोई गार्ड, कोई सीस्ट, खून का जो जमा हो जाता है जिसको हम हेमेंजियोमा कह सकते हैं, किसी तरह का एब्सेस है, मेटास्टेटिक ट्यूमर है, कोई ट्यूमर वगैरह बन गया है, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेशिया है, एडिनोमा है, और कोलेंजियोकार्सिनोमा है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, जिसको हम कैंसर की गार्ड वगैरह बोल सकते हैं। ये तमाम जो है मास लेजन कह सकते हैं जिसको, जो लीवर के अंदर लीवर डिजीज़ के कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लिप आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे ऐसे ही एक एक टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन देंगे।